एक मंदिर जिसे कई बार तोड़ा गया लेकिन हर बार और भी भव्य होकर खड़ा हुआ। एक चमत्कारी ज्योतिर्लिंग जो समुद्र की लहरों से भी अडिग खड़ा रहा। आखिर इस मंदिर में कौन सी ऐसी शक्ति है कि मुगल, तुर्क और अफगान सब डर गए? क्या आज भी इस मंदिर में भगवान शिव स्वयं विराजमान है? आज हम आपको बताएंगे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो इतिहास के पन्नों में दब गई। ये कहानी है उस मंदिर की जिसकी उत्पत्ति का कोई निश्चित काल नहीं। कहा जाता है कि भगवान चंद्रमा ने इस मंदिर को स्वयं अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए बनवाया था। चंद्रमा को अपने तेज पर घमंड हो गया था और उन्हें श्राप मिला। तब चंद्रदेव ने प्रभु शिव की तपस्या की और उसी जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ जिसे कहा गया ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। वो पहला ज्योतिर्लिंग जहां भगवान शिव स्वयं चंद्र को आशीर्वाद देने आए थे और यहीं से शुरू हुआ वो चमत्कारी स्थान जिसे आज हम सोमनाथ मंदिर कहते हैं। इतिहास गवाह है 1025 ईस्वी महमूद गजनी अफगानिस्तान का शासक 1 लाख की सेना लेकर सोमनाथ पहुंचा। उसका एक ही मकसद था, भारत की श्रद्धा और विश्वास को तोड़ना। उसने मंदिर पर हमला किया, हजारों भक्तों को मार डाला, सोने की घंटियां, छत्र, सिंहासन सब लूट लिया और जब शिवलिंग को तोड़ने गया तो उसके सैनिक भय से कांपने लगे। कहा जाता है जैसे ही उसने शिवलिंग पर पहला वार किया पूरा मंदिर कांप गया और समुद्र की लहरें अचानक तेज हो गईं। लेकिन लोभ के अंधेरे में उसने शिवलिंग को तोड़ा और उसके टुकड़े गजनी ले गया। जब मंदिर टूटा तो न टूटे श्रद्धालु, संत और राजा। उन्होंने प्रण लिया कि सोमनाथ फिर से खड़ा होगा। पृथ्वीराज चौहान, भीमदेव सोलंकी और मालवा के परमार राजा, इन सभी ने समय समय पर मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान दिया। लेकिन जैसे ही मंदिर बनता अगला आक्रमण आ जाता। गौरी, खिलजी, तुगलक, मुगल सबने इस मंदिर को तोड़ा। कुल मिलाकर इस मंदिर को 17 बार इसे तोड़ा गया। लेकिन हर बार यह मंदिर फिर खड़ा हो गया क्योंकि इसे तोड़ी गई दीवारों से नहीं, भक्तों की आस्था से बनाया गया था। मंदिर में जो शिवलिंग है वो ठीक समुद्र की सीधी रेखा में स्थित है। विज्ञान भी हैरान है कि हजारों साल पहले बिना किसी तकनीक के ऐसा ज्योमेट्रिक स्थान कैसे तय किया गया। कहा जाता है कि जब कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो मंदिर के पीछे से लहरों में एक अलग सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई पुकार रहा हो, हर हर महादेव। प्राचीन काल में जब आक्रमण हुए तब भी मंदिर में एक दीपक लगातार जलता रहा। जब मंदिर 1947 में फिर बना वो दीपक आज भी उसी स्थान पर जलता है। मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर 150 फीट ऊंचा है लेकिन आज तक कोई पक्षी या ड्रोन उसके ऊपर नहीं उड़ता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सुरक्षित रखती है। 1947 में भारत आजाद हुआ लेकिन सोमनाथ मंदिर खंडहर बन चुका था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये हमारी आत्मा है। उन्होंने एक स्वतंत्र भारत का पहला धार्मिक पुनर्जागरण शुरू किया। राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन करते हुए कहा मैं राष्ट्रपति होते हुए भी आज भक्त हूँ। तब से लेकर आज तक सोमनाथ मंदिर फिर से आस्था का प्रतीक बना हुआ है। एक वृद्ध भक्त जिसका नाम था धीरू भाई हर साल गुजरात से पैदल चलता था सोमनाथ के दर्शन के लिए। उसका कहना था जब मैं शिव से टूटा तब शिव ने मुझे थामा, अब जब तक प्राण है मैं उनके दर्शन करने आऊंगा। एक साल जब वो नहीं आया, मंदिर के पुजारी ने ढूंढना शुरू किया तो पता चला धीरू भाई का देहांत हो गया। लेकिन उसके कमरे में सोमनाथ की तरफ मुंह करके रखी तस्वीर थी और उसके हाथ में बस इतना लिखा था, हर हर महादेव, मैं आ गया। कई श्रद्धालु कहते हैं कि सोमनाथ में मन की बात भगवान तक सीधी पहुंचती है। एक महिला जिसकी बेटी कैंसर से पीड़ित थी, उसने सोमनाथ आकर मेरी बेटी को जीवन दे दो। रिपोर्ट्स ने कहा बिल्कुल स्वस्थ डॉक्टर हैरान थे लेकिन मां जानती थी ये महादेव का चमत्कार है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हिंदू आत्मा का प्रमाण है। ये बताता है कि चाहे कितनी भी बार तोड़ा जाए आस्था कभी नहीं टूटती। जब कोई